गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग के बारे में, जो कि आज का ट्रेनिंग है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी कि एक समूह की ताकत, एक समूह की कार्यशक्ति। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में सबसे पहले जानकारी हमें कौन सी लेनी चाहिए। पावर ऑफ टीम वर्क जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन। जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को ग्रोथ की ओर ले जाता है, आपके बिजनेस को बिल्ड करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पावर आखिर होता क्या है। पावर यानी कि शक्ति। तो पावर किसे कहते हैं? पावर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे बोलते हैं पावर। यानी कि मान के चलिए ये हमारे हाथ में फ़ोन है, यानी कि एक वस्तु है, तो इसको यहाँ से उठाए तो हमारा उठाने से शारीरिक ऊर्जा खत्म हुआ, यानी कि शरीर का यूज़ हुआ, और यहाँ से ले जाने उठाने से पहले हमने सोचा कि इसको उठा देते, हमारा ये मानसिक यानी कि दिमाग से हमने सोचा, तो इसी को बोलते हैं पावर। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसी को बोलते हैं पावर। और इसमें जो है आपने अभी पावर को जाना, और अभी बहुत कुछ जानकारियाँ इस पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में आप सभी को मिलने वाली है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पावर ऑफ टीम वर्क। सबसे पहले जानेंगे कि टीम आखिर होता क्या है। जिस प्रकार से किसी खेल या कार्य में टीम होती है, यानी कि काम करने के लिए भी टीम होती है, या फिर खेल में भी टीम होती है, तो उसी प्रकार से आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, आप किस कंपनी में हैं, कमेंट करके बताइए कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो टीम का मतलब है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन उनका जो लक्ष्य हो वो एक हो। जैसे कि कोई भी अगर टीम रहता है, सबसे पहले परिभाषा जान लीजिए इसका, टीम का परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य सबका एक हो, उसी को बोलते हैं टीम। जैसे कि फुटबॉल का टीम होता है, सभी का अलग अलग टीम होता है, क्रिकेट का टीम होता है, तो उनका क्या रहता है, उनका सभी तो अलग अलग जगह से रहते हैं, एक ही जगह से नहीं रहते हैं, अलग अलग गांव मोहल्ले से आते हैं, अलग अलग स्टेट से भी आते हैं क्रिकेट के टीम, क्रिकेट के खिलाड़ी। तो उसी को बोलते हैं अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो कि हमारा इंडिया जो टीम है वो जीत जाए, तो उसी को बोलते हैं एक लक्ष्य हो जिसका, उसी को बोलते हैं टीम। और टीम का तोड़ है यहाँ पे, और टीम का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में यही है कि जिस प्रकार से टीम इंडिया को जिताने के हर कोई कोशिश करता है कि हमारा टीम जीते, उसी प्रकार से आप जिस कंपनी में गए हैं, उसी प्रकार से आपका अपलाइन आपसे उम्मीद लगा के रखा है कि आप जैसे काम करेंगे तो आपका अपलाइन भी जीतेगा और आप भी जीतिएगा, आपका भी नाम होगा और आपके अपलाइन का नाम होगा। तो ये सोच के आप जिस भी कंपनी में गए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, ये सोच के काम करें। टीम में काम करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरे के लिए भी करना है। तो टीम का तोड़ है, टी का मतलब होता है टुगेदर यानी कि साथ साथ, और ई का मतलब होता है एवरीबॉडी सभी, और ए का मतलब होता है अचीव यानी कि पाना, और एम का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा, यानी कि साथ साथ सभी पाएंगे पैसा, इसी को बोलते हैं टीम। अब बात करते हैं कि एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। टीम में तो हमने ज्वाइन कर लिया, हमने काम करना शुरू किया है, लेकिन एक टीम को बिल्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए कोई भी टीम में, मतलब कि कोई भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारा क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, या फिर डायरेक्ट सेलिंग का हमारा टीम बनाने का स्ट्रक्चर हो, कोई भी कहीं भी हो, आप जिस भी डायरेक्शन कंपनी में गए वहाँ भी एक टीम वर्क सिस्टम में काम करेंगे, तो वहाँ पर भी टीम बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहला जो हमारे पास होना चाहिए वो है योजना। दूसरा में हमारे पास होना चाहिए तालमेल, और तीसरा में हमारे पास होना चाहिए टीम भावना। योजना, तालमेल, टीम भावना, ये 3 चीज़ हमारे पास रहेंगे तभी हम टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि योजना आखिर होता क्या है। तो योजना किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, ऐसा तो ये टीम वाला है, लेकिन योजना के बारे में बात करें तो योजना दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करें और उस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर काम करें, उसी को बोलते हैं योजना। जैसे कि हमने टीम बनाया, हमने बोला कि आप वहाँ रहेंगे, आप वहाँ रहेंगे, और हमारा जब हम यहाँ से फुटबॉल देंगे तो आप आगे बढ़ाइएगा, या फिर क्रिकेट में वहाँ आप रहिए, वहाँ रहिए, कैच आप रोकिएगा। ऐसे करके आप सभी को
टीम बनाते समय आप मतलब जो टीम रहते हैं उन सभी को देखे होंगे। तो आप भी जिस भी डायरेक्ट कंपनी में गए हैं, आपका जो भी डाउनलाइन है या फिर अपलाइन है, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, योजना बनाना चाहिए कि इस तारीख को हमारा जो है ये लेवल का प्रमोशन होना चाहिए, इतना इंसेंटिव हमारा आना चाहिए। तो ये आपका योजना होता है। तो योजना 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, किसी उचित स्थान पर बैठकर, या आप भी अपने अपलाइन के साथ अकेले में बैठकर या फिर किसी साइड जगह में बैठकर, शांत जगह में बैठकर आप योजना बनाइए कि कैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, कैसे हमारा ज़्यादा इंसेंटिव बढ़ेगा, हम कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो योजना अपने अपलाइन के साथ बनाए, अपने डाउनलाइन के साथ बनाए, ताकि आपका जो टीम है वो बढ़ सके और आपका लेवल बढ़ सके, आपका इंसेंटिव बढ़ सके। तो टीम आपने जान लिया कि टीम किसे कहते हैं। टीम का परिभाषा यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करें। अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो, उसी को बोलते हैं, और जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर काम करें, उसी को बोलते हैं योजना। और बात कर लेते हैं यहाँ पर योजना के बाद आपका आता है तालमेल। तो तालमेल का यही परिभाषा है कि तालमेल संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है। जिस प्रकार से संगीत यानी कि गाना बजाना जो रहता है, वो सिर्फ गाने से आपका आवाज़ सही नहीं आएगा, लेकिन जो ढोलक रहता है, वादक रहता है, जो हारमोनियम रहता है, वो सभी साथ में बजते हैं। तो हमारा जो है, जो गायक रहता है, उसका मतलब कि ज़्यादा नाम होता है, ज़्यादा शाबाशी मिलती है। तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि मेरे अपलाइन का इस महीने में या फिर इस तारीख को ये लेवल अचीव होने वाला है, तो आप मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो उनका लेवल अचीव होगा। तो ये सोचकर करना चाहिए कि अगर हम काम करते हैं तो उनका लेवल निकलेगा, उसी प्रकार से हमारे डाउनलाइन भी काम करेंगे तो हमारा भी लेवल निकलेगा। तो उसी प्रकार से आपको तालमेल के साथ काम करना चाहिए। और बात आता है यहाँ पर टीम भावना की। टीम भावना किसे कहते हैं? टीम भावना का परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर। टीम भावना जो होती है, टीम भावना टीम की प्राण होती है। यानी कि टीम भावना कहने का मतलब यही है कि निस्वार्थ भाव से अपने अपलाइन के लिए काम करना या फिर अपने डाउनलाइन के लिए, अपलाइन के लिए काम करना टीम भावना कहलाती है। इसका परिभाषा ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा बताया आप सभी को। परिभाषा यही है कि टीम भावना टीम की प्राण होती है। टीम के लिए, टीम के साथ, यानी कि टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना टीम भावना कहलाती है। टीम भावना टीम की प्राण होती है। टीम के लिए, टीम के द्वारा निस्वार्थ भाव से काम करना टीम भावना कहलाती है। निस्वार्थ भाव से यानी कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है तो वहाँ अपने आप को बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। अपने जो डाउनलाइन्स आते हैं, अपने आपके जो अपलाइन हैं, उनको बनाइए, आप ऑटोमेटिक बन जाइएगा। तो टीम भावना टीम की प्राण होती है। निस्वार्थ भाव से काम करना ही टीम भावना कहलाती है। अब अगला पॉइंट आता है आपका कि टीम में कितने रीजन पाए जाते हैं। एक टीम में कितने रीजन पाए जाते हैं? आखिर आपका जो क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, या फिर जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, वहाँ पर भी आपके पास रीजन आएंगे, कमियाँ आएंगी। तो वो कौन कौन सी है जिसको आपको पूरा करना है? तो रीजन यही है आपके पास। एक टीम में जो होती है वो 3 रीजन होती है। पहला जो होता है प्रोफेशनल रीजन होता है, दूसरा जो होता है कल्चर रीजन होता है, तीसरा जो होता है इमोशनल रीजन होता है। तो ये प्रोफेशनल रीजन, कल्चर रीजन, इमोशनल रीजन क्या है, आप सभी को बारीकी तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं आप, वो भी कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कि आखिर प्रोफेशनल रीजन होता क्या है। प्रोफेशनल रीजन का परिभाषा यही है कि प्रोफेशनल रीजन में आपको जिस किसी खेल या कार्य में, परिभाषा है, जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, उसे को बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। प्रोफेशनल रीजन आपको समझ में आ गया। जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। जैसे कि 5 प्रकार का प्रॉफिट कैसे होगा? नाम होगा, पहचान होगा, इज्जत होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा। तो ये हमारे पास 5 प्रकार का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। और आप भी जिस कंपनी में गए हैं, जिस भी डायरेक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका नाम होगा, इज्जत होगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगा। आप एक प्रकार का छाप छोड़ेंगे। आपके आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं वो आपका नाम जानेंगे, आपका नाम लेंगे। तो यही होता है आपका प्रोफेशनल रीजन। अगर आप बाहर की दुनिया में काम करते हैं तो आपको कोई नहीं जानता है। जितना आपके काम यानी कि साइड में होते हैं वही आपको जान पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको देश दुनिया के भी लोग जानेंगे, बशर्ते आपको उसके अनुसार काम करना होगा। जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नियम और कानून होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आप लोग यहाँ प्रोफेशनल रीजन समझ में आ गया आप सभी को।
दूसरा आपका आता है कल्चर रीजन। तो कल्चर रीजन क्या होता है, और कल्चर रीजन के बारे में बात करें कि कल्चर रीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं, तो जैसे नियम कानून बनाए गए हैं तो वही हमारे नियम कानून को पालन करेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, वही नियम कानून शर्तें को लागू करेंगे हमारे जो जो खिलाने का काम करती है, खिलवाने का काम करती है, तो वही सब नियम शर्तों को पालन करना ही कल्चर रीजन कहलाता है। उसी प्रकार से आप जिस भी डायरेक्शन कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, जिस प्रकार से आपको आपका अपलाइन आपको बता रहा है, उसी प्रकार से आप अपने डाउनलाइन को बताइए, ताकि आपके जैसा कल्चर हमेशा चलते आए। जैसे कि आप अगर आपके रूम में अगर कोई सीनियर आ जाते हैं, आप उसको पूछते हैं कि सर पानी पीजिए या फिर कुर्सी पर बैठिए, तो ऐसा करते हुए अगर आपको आपका डाउनलाइन देखेगा, तो आप भी जब उसके रूम में जाइएगा तो आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा। तो ये है हमारा कल्चर रीजन। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो भी आपका डाउनलाइन भी गाली देगा। अगर किसी को आप सर बोल रहे हैं तो सर बोलेगा, रे बोल रहे हैं तो रे भी बोलेगा। जैसे आप कल्चर देंगे, जैसे आप सिखाएंगे अपने डाउनलाइन को, वैसे ही करेगा। एक प्रकार का एक बच्चा है आपका डाउनलाइन, और उस बच्चे को जिस प्रकार से आप अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कल्चर देना चाहेंगे वैसे ही आपको देगा, और आपके अपने डाउनलाइन को भी वैसे ही करेगा, दिखाएगा, बताएगा। तो कल्चर रीजन समझ में आ गया आप सभी को। अब आता है आपका इमोशनल रीजन। तो इमोशनल रीजन किसे कहते हैं? इमोशनल रीजन किसी भी व्यक्ति के सुख दुख को देखकर भावुक होना इमोशनल रीजन कहता है। सुख और दुख दोनों, यानी कि हम अभी मुरझाए हुए हैं तो हमारे